अक्सर भाई साहब मुझको लोग मिल जाते हैं और एक ही चीज़ पूछते हैं कि आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ भाई मैं तो यूट्यूबर हूँ। तो कहता है यूट्यूब तो ठीक है, इसके अलावा क्या करते हो? मैंने कहा भाई मैं यूट्यूब ही करता हूँ। यूट्यूब ही मेरा लाइफ़लाइन है। इवन मेरा जो फुल टाइम करियर है वो यूट्यूब पर ही है। तो फिर वो अगले ही पल सवाल पूछते हैं, अच्छा यूट्यूब पैसा भी देता है? मैंने कहा हाँ भाई, पैसा तो देता ही है, तभी तो फुल टाइम यूट्यूब पर ही लगाता हूँ। तो फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ यूट्यूब पर कितना पैसा मिल जाता है? और ये सवाल तो भाई साहब हर किसी उस बंदे के दिमाग में जो या तो यूट्यूब शुरू करने की सोच रहा है या फिर वो यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा है या फिर वो यूट्यूब चैनल अभी-अभी बनाया है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है, अगर आप भी यूट्यूब पे न्यू हो या फिर आना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा कि आज की डेट में आप अगर यूट्यूब शुरू करेंगे तो आपको यूट्यूब से कितना पैसा मिलेगा, कितने तरीकों से मिलेगा, कहाँ-कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ क्लियर करके दूँगा। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि क्रिएटर गाइड चैनल पर हम यूट्यूब से जुड़ी बेसिक जानकारी वाली वीडियोस अच्छे तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि भैया जो पैसे हैं वो तो कई तरीकों से मिलते हैं, जो मेन तरीका है वो क्या है? तो मेन तरीका है भाई साहब एडवर्टाइज़मेंट जो आपकी वीडियोस पर आते हैं। जैसे ही आप चैनल बना लेते हैं, आप वहाँ पे वीडियोस डालते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक होती है लॉन्ग वीडियो, एक होती है शॉर्ट्स। तो आप लॉन्ग वीडियो भी डाल सकते हैं, शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग-अलग है। जैसे ही आप कोई वीडियोस डालते हैं, जैसे मान लो आपने शॉर्ट डाली, तो शॉर्ट्स के क्या होता है, शॉर्ट्स की फीड में शॉर्ट चलते रहते हैं, बीच में ऐड आता है। और जो लॉन्ग वीडियो होती है आपकी, उसमें क्या होता है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐड आता है, वीडियो एंड हो जाती है उसके बाद भी ऐड आता है और अगर वो वीडियो 8 मिनट से बड़ी है और आप खुद से उसमें मिड रोल एड्स प्लेस करते हैं, तो वीडियो के बीच-बीच में भी ऐड आते हैं। तो कुल मिला के ये तो समझ गए कि ऐड कहाँ-कहाँ आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है क्योंकि जब तक आप चैनल को मोनेटाइज नहीं करवाएंगे उससे पहले जितने भी एडवर्टीजमेंट आएंगे उन सबका पैसा आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब खुद रख लेगा। लेकिन एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद एडवर्टीजमेंट का जो भी पैसा होगा वो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा वो बताऊंगा पहले, और कितने व्यूज पर कितना मिलेगा वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया मोनेटाइजेशन कैसे करवा सकते हैं। तो यहां पे भी 2 चीजें, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट्स। आप शॉर्ट्स के थ्रू भी करा सकते हैं, लॉन्ग के थ्रू भी करा सकते हैं, दोनों का क्राइटेरिया बस अलग अलग है। दोनों ही कंडीशन में चाहे आप शॉर्ट्स के थ्रू कराए चाहे लॉन्ग के थ्रू कराए, आपको यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ये तो भैया मैंडेटरी है। उसके बाद आती है बात लॉन्ग वीडियोस की। तो लॉन्ग वीडियोस में क्या होता है, लास्ट 365 डेज के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। अब कुछ नए लोग हैं तो भाई वॉच टाइम का मतलब नहीं समझते, तो कुल मिला के आपकी वीडियोस इतने घंटे तक लोगों के द्वारा देखी जानी चाहिए। सारी कुल मिला के जितनी भी आपने यूट्यूब पर वीडियो डाली है सभी वीडियोस को लोग 4000 घंटे तक देख ले। 4000 घंटे का वॉच टाइम आ गया, 1000 सब्सक्राइबर आ गया। आप लॉन्ग वीडियो के थ्रू मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक नहीं है, कंटेंट काफी अच्छा बनाते हैं, कॉपी कंटेंट नहीं है, तो भाई साहब आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइज होने के बाद जो आपकी लॉन्ग वीडियो पर ऐड आएंगे उनका पैसा आपको मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी बताएंगे। पहले शॉर्ट्स वाला क्राइटेरिया समझ लेते हैं। शॉर्ट्स का क्राइटेरिया क्या है कि भैया सब्सक्राइबर तो 1000 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या शॉर्ट्स में कभी वॉच टाइम काउंट नहीं होता, यहाँ पे व्यूज काउंट होते हैं। शॉर्ट्स पर आपको 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो आपने कर दिए तो आपका शॉर्ट्स के थ्रू भी जो है मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए अब एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया, इसके बाद की बात करते हैं। अब जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो एडवर्टीजमेंट के पैसे मिलने लग जाते हैं। लॉन्ग पर तो जितने एडवर्टीजमेंट आते हैं उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, और शॉर्ट्स पे क्या होता है कि शॉर्ट्स ऐसे स्वाइप होता रहता है, बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। तो इसका एक ना महीने में पूरा पूल बनता है, उस पूल को यूट्यूब डिस्क्लोज नहीं करता, उसके पास रहता है और वो देखता है कि भैया इतना तो ऐड चला टोटल, उसका पैसा इतना आया, ठीक है, और इतनी शॉर्ट्स दिखाई गई, इसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट्स का कंट्रीब्यूशन कितना था। तो शॉर्ट्स पे जो आपके व्यूज आते हैं उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको जो है एडवर्टीजमेंट का जितना भी पैसा यूट्यूब ने कमाया है उसका 45% आपको दे देगा और 55 खुद रख लेगा। और लॉन्ग वीडियोस में क्या होगा, जितना भी एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाया है 55% आपको दे देगा, 45 यूट्यूब खुद रख लेगा। अब बात आती है कि भैया पैसे तो व्यूज के हिसाब से मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट का क्या खेल है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट कितने आई है हमारे पास काउंट नहीं है, हम उसको काउंटिंग को देखते भी नहीं, हम तो मोटा मोटा व्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे आप समझना पड़ेगा कि यार व्यूज के हिसाब से पैसा अगर देखे तो कितना मिलेगा, जो एक नॉर्मल व्यक्ति समझता है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें देखो, एक तो आपकी वीडियो कहाँ पे देखी गई है। मान लो भाई वीडियो अगर इंडिया में देखी गई, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो ऐड सस्ते होंगे तो पैसा कम मिलेगा। यूएस में देखे गई, कनाडा में देखे गई, तो वहां पे ऐड महंगे होंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मैं नॉर्मल से मान लेता हूँ कि आप हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो ज्यादातर इंडिया में देखी जाती है, या आसपास की जो कंट्री है, नेपाल हो गए, अपनी जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान हो गई, यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, हिंदी कंटेंट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो, मिनट 8 मिनट से बड़ी वीडियोस देखी गई आपकी, या आप छोटी वीडियोस बनाते हैं, फिर भी पैसे का फर्क पड़ता है। फिर भी अगर देखें तो एक एवरेज अगर देखें तो जैसे मुझे 8 साल हो गया यूट्यूब पे, यहाँ पे अर्निंग घटती बढ़ती रहती है। फिलहाल की बात करें
तो कोई कोई ऐसे कंटेंट होते हैं, क्योंकि जो टॉपिक होता है ना आपका वीडियो का, जो कैटेगरी होता है उस पे भी फर्क पड़ता है, उससे काफी इफेक्ट पड़ता है आपकी अर्निंग पे। तो टॉपिक वाइज भी लगा लो तो भी अगर एवरेज देखा जाए तो आप ये मानो मोटा मोटा 2000 व्यूज का $1 तो इजीली बन ही जाता है। कुछ लोगों को 3000 पे $1 मिलता है, कुछ को 1500 पे मिलता है, कुछ को 1000 पे, कुछ को 2500 पे, कुछ को 4000 पे भी $1 मिलता है। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी की वीडियोस होती है। बट अगर एवरेज एक देखा जाए मोटा मोटा तो आपको 2000 व्यूज पर $1 तो मिल ही जाता है। किसी को 2.5 पे मिलेगा, किसी को 1.5 पे। एवरेज 2000 व्यूज आ गए लॉन्ग वीडियो पर तो $1 आपका बन गया। ये सिंपल सा फंडा है। 1 लाख व्यूज आ गए तो $50 तो बन ही जाएंगे, ये एवरेज है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किसी का 48 बने, किसी का 60 बन जाए, पर 50 की एवरेज है। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि भैया लॉन्ग वीडियो पर 2000 व्यूज में $1 तो बन ही जाता है, ये एवरेज है। शॉर्ट्स की बात करें तो शॉर्ट्स में भी एवरेज क्या है कि शॉर्ट्स में भी थोड़ा कम ज्यादा होता है, बट शॉर्ट्स में अगर एवरेज देखा जाए, एवरेज तो 1.5 लाख व्यूज पर आपका $1 बन ही जाता है। आप कहेंगे 1.5 लाख व्यूज लाने पड़ते हैं शॉर्ट्स पे, तो भाई शॉर्ट्स पे वायरल होने लगता है तो वह व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां पे 1.5 लाख के आसपास, किसी का 1-1.25 लाख भी बन जाता है, बट 1.5 लाख की एवरेज है कि उस पर $1 बनता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि व्यूज के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट का पैसा कितना आपको मिलता है। अब आता है दूसरा सवाल, और क्या है जी तरीके पैसे कमाने के? और भी तरीके हैं जी, इसी में मोनेटाइज में ही और ऑप्शन मिलते हैं आपको, जैसे मेंबरशिप हो गया, जैसे आप मेरी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन देखेंगे, ऐसे लोगों के वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन देखेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं आपको लोग। अब ये कैसे होता है? अब जैसे ज्वाइन में क्या होता है, मेंबरशिप होती है। जैसे मैंने अपना मेंबरशिप सेलेक्ट किया, मैं 3 कैटेगरी में सेलेक्ट कर सकता हूं। तो पहला मेंबरशिप में ₹29 महीने रख सकता हूं, ₹200 महीने रख सकता हूं, 500 रख सकता हूं, वो मेरा मर्जी है। मैं अब जो लोग मेरी मेंबरशिप खरीद रहे हैं वो मुझे हर महीना पैसा देंगे, लेकिन मुझे भी तो उनको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं उनमें पर्क डाल सकता हूं कि भाई देखो, मैं अगर आप मेरी मेंबरशिप लेंगे तो भाई मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, आपके कमेंट्स को लाइक कर दूंगा, आपके लिए लाइव कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ भी पर्क्स क्रिएटर अपने हिसाब से दे सकता है, तो लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं और मेंबरशिप खरीद लेते हैं। इसमें क्या होता है कि मेंबरशिप जितने भी रुपए की खरीदी गई है, वो जो टोटल पैसा है उसका 70% तो यूट्यूब कहता है कि भैया क्रिएटर को मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा, और 30 यूट्यूब खुद रख लेगा। लेकिन इसमें भी क्या है, कैच है कि कुछ टैक्स वगैरह भी करता है, तो आपको 63-62% के आसपास वो पैसा जो है मिल पाता है। ऐसा ही एक और बटन आपको वीडियो के नीचे मिलता है कई बार, थैंक्स का। कोई कोई इसको इनेबल करता है, कोई कोई नहीं करता, ज्यादातर लोग इनेबल करते हैं। उसमें क्या है कि जैसे मान लो वीडियो पसंद आ रही है, आपको मजा आ रहा है, आप थैंक्स पे क्लिक करेंगे और भाई वहां पे आप हमें जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं पैसा देके, ₹40, ₹100, ₹200। उसमें भी सिस्टम यही है, 70% हमारा, 30% यूट्यूब का, तो मोटा मोटा 63-62% हमको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम लाइव करेंगे तो लाइव में एक सुपर चैट का ऑप्शन होता है। लाइव करते तो मैसेज भागते हैं ना लोगों के, तो जैसे मैसेज कितना देर तक हाईलाइट रहेगा, जो जितना बड़ा सुपर चैट देगा उतना देर तक उसका जो मैसेज है वो वहां पे लाइव में हाईलाइट रहेगा और कलरफुल रहेगा। तो लोग वहां पे सुपर चैट करते हैं, 100 की, ₹200 की, ₹50 की, कोई 2000 की भी करता है। तो उसमें भी सिस्टम यही है, 70% क्रिएटर का होता है, 30% यूट्यूब का होता है, और वो 70% में वही 62-63 के आसपास मिल पाता है, टैक्स वैक्स कट जाता है। ये हो गया। इसके अलावा शॉपिंग का भी ऑप्शन यूट्यूब पर है, लोग ऐसे भी पैसा कमाते हैं। एक शॉपिंग का ऑप्शन होता है। अब शॉपिंग में क्या होता है जी, 2 चीज होती है। शॉपिंग क्या होता है कि जैसे आप यूट्यूब में देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, या जैसे हमारे कोई चैनल देखेंगे, जैसे मेरा टेक्निकल चैनल पर शॉप का या अलग से शॉप बना रखी है, शॉपिंग का ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि 2 चीज होती है, या तो मेरा खुद का कोई बिजनेस है और मेरी खुद की वेबसाइट है, मैंने वही लिंक कर रखी है, तो भैया जितना माल बिकेगा फिर तो मेरा पैसा है, जितना मैं कमा लूंगा। एक होता है जी एफिलिएट, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से अभी एफिलिएट चालू है। इसमें क्या होता है, हम जैसे कोई भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे मान लो अभी मैं फोन की वीडियो बना रहा हूं, तो मैं इस फोन का क्या करूंगा, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा का लिंक जो है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लूंगा और वो डाल दूंगा, वो बिकेगा तो उसका भी मुझे कमीशन मिल जाएगा। और पहले जब आप प्रोडक्ट को जैसे अटैच करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा कि आपको इतना % कमीशन मिलेगा। अलग अलग, जैसे अब वो कमीशन की बात करें तो किसी का हो सकता है 1% मिले, किसी प्रोडक्ट में आपको 4 मिले, किसी में 12% भी मिल सकता है। जब भी आप प्रोडक्ट को अटैच करेंगे वहां पे शॉपिंग फीचर में जाके एफिलिएट यूज करेंगे तो वहां पे कमीशन आपको दिखाएगा। लोग आपके जो लिंक है उससे खरीद लेंगे और आपको पैसा मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कुछ लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक डालते हैं, जैसे अमेजन का कोई प्रोडक्ट है, मैं अमेजन पे मैंने एसोसिएट बना हुआ हूं, मैंने एफिलिएट वहां पे यूज करता हूं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लोग उस क्लिक से खरीदेंगे तो भी पैसा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आती है जी स्पॉन्सरशिप। ये तो बहुत तगड़ी चीज है, इससे बहुत पैसा मिलता है। इससे कितना मिलता है इसका भी बताएंगे, उससे पहले 1-2 चीज और बता देता हूं। आप मान लो वकील है और आप चाहते हैं कि भाई साहब मैं तो अपनी सर्विस ही लोगों को बताऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि भाई देखो मैं आपको कानून के बारे में जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आपको अगर हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमको पैसा दे दो, हमारी सर्विस फीस इतनी है। या मुझे वेबसाइट बनाना आता है तो मैं वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि अगर आपको हमसे वेबसाइट बनवानी है तो भैया हम इतने पैसे ले लेंगे, है ना। तो अपनी सर्विस भी आप सेल कर सकते हो, आप वहां से भी पैसा बना सकते हो। अब स्पॉन्सरशिप पे आते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या चीज है?
स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं है जी, सिंपल सा फंडा है कि ब्रांड ये देखता है कि ये जो क्रिएटर इसके पास ऑडियंस बहुत है, किस तरह की ऑडियंस है, कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट रखती है, मैं अपना प्रोडक्ट इस क्रिएटर को दे देता हूं और ये क्रिएटर उस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाएगा तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब जब वो क्रिएटर के पास आएगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाओ, तो लोग खरीदेंगे, हमें फायदा होगा। तो क्रिएटर कहेगा भाई मुझे क्या फायदा होगा, तो कहेंगे क्रिएटर को भाई तुम्हें भी पैसा मिल जाएगा, तुम्हें भी पैसा दे देंगे, वो पैसा भी मिल जाता है। फिर क्रिएटर कई बार ये भी कहता है कि साहब जैसे मान लो सपोज मैं फाइनेंस का क्रिएटर हूं, अब मेरे को एक क्रेडिट कार्ड कंपनी आती है, कहती है कि साहब हमारे क्रेडिट कार्ड के बारे में वीडियो बनाइए, हम आपको लेट से 1 लाख रुपए दे देंगे। तो मैं कह दूंगा साहब 1 लाख रुपया तो दे दिया आपने, लेकिन कितने क्रेडिट कार्ड बिकेंगे उसका मुझे एफिलिएट भी दोगे क्या? तो कहेंगे हाँ वो भी दे देंगे। तो उसमें क्या होगा, मैं बोलूंगा जी मेरे लिंक से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, तो जितने क्रेडिट कार्ड बिकेंगे पर क्रेडिट कार्ड भी पैसा मिल जाएगा, वो भी जो है कंपनी आपको बता देगी कि कितना मिल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्ट का एफिलिएट भी मैं कमा लूंगा, या कोई ऐप मैंने मान लो ऐप का रिव्यू किया है, वो मेरे लिंक से डाउनलोड होगी, उस पर भी मुझे पैसा मिल जाएगा, तो ऐसे भी पैसा मिलता है। अब आते हैं इंडिया में स्पॉन्सरशिप का पैसा कितना मिलता है। तो देखिए स्पॉन्सरशिप में भी क्या है, कैटेगरी का फर्क पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी पे कंटेंट बनाते हैं और कौन सा ब्रांड आपके पास आता है। लेकिन अगर इसका भी एक एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे देखो फर्क पड़ता है, एक तो आपके चैनल कितना बड़ा है, सब्सक्राइबर कितने, तो आपका चैनल पे मतलब कितना अच्छा आपका जो है नाम है, क्या अच्छा ब्रांड है। दूसरा आपके व्यूज कितने आते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। और ये जो व्यूज है ना, ये एक वीडियो पे नहीं, वो लास्ट जब भी कोई ब्रांड आपके पास आता है ना, लास्ट 7 डेज 10 दिन या 7 दिन का डेटा देखता है कि भाई 7-8 दिन में इसके अभी करंट व्यूज कितने आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर में तो भाई व्यूज अप डाउन चलते रहते हैं, तो करंट सिनेरियो देखते हैं। तो करंट सिनेरियो की बात यह कि अगर मान लीजिए आपको 5000 व्यूज भी आ रहा है, जैसे लास्ट 7 दिन में हर वीडियो पे 5-6-5000 व्यूज आ रहा है, तो ब्रांड आपको इजीली 10-12 हजार रुपए दे देगा, 15 हजार भी दे सकता है, ठीक है। और कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो 5,000 व्यूज के आपको 30,000 रुपए भी दे देंगे, वो ब्रांड पे डिपेंड करेगा। अगर वो ब्रांड फाइनेंस का है, अर्निंग रिलेटेड है, तो आपको आराम से 25-30 दे देगा। नॉर्मल ब्रांड है तो 10,000 रुपए के आसपास दे देगा। लेकिन अगर आपको व्यूज आ रहा है जी 1 लाख, हर वीडियो पे 1 लाख व्यूज आ रहा है और आपका कैटेगरी भी सॉलिड है, यानी कि जैसे मान लो कंपनी है मोबाइल की और मेरा कंटेंट भी टैग है, यानी बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस उसको मिल रही है, तो 1 लाख व्यूज कंटिन्यू आ रहे हैं, तो मैं इजीली ब्रांड से 1.5 लाख रुपए ले लूंगा। यानी कुल मिला के एक व्यूज का आप मिनिमम 1 रुपया तो मिल ही जाएगा आपको, और हो सकता है 1.5-2 रुपए तक भी चला जाए। यानी 1 लाख व्यूज आते हैं, मैं 1.5-2 लाख भी ले सकता हूं और 1 रुपया भी मुझे मिल सकता है पर व्यूज, यानी कि 1 लाख रुपया भी मुझे मिल सकता है। डिपेंड करता है मेरी कैटेगरी क्या है। और कई ऐसी भी कैटेगरी होती है वहां पे मैं 4 रुपए तक भी कर सकता हूं, जैसे 1 लाख रुपए, जैसे 1 लाख मेरे को व्यूज आ रहे हैं कंटिन्यू, कैटेगरी सॉलिड है, और अब कोई मेरे पास ब्रांड आता तो मैं 4 लाख रुपए तक भी ले सकता हूं, और लोग लेते हैं। तो कुल मिला के अब आपको समझ में आ गया कि कितना पैसा YouTube से एक क्रिएटर कमा सकता है, कितना पैसा YouTube से क्रिएटर को मिलता है। इसके अलावा भैया YouTube एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी ऑडियंस आपके पास है, आप कुछ भी सर्विस, कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं, कोर्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप इस पर कितना बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिला के आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि हाँ YouTube पर सच में कितना पैसा मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को बस लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो बिल्कुल ऐसे ही सरल भाषा में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में, हिंदी में, तो भैया कमेंट कर दो वो टॉपिक, हम आपके लिए अगली बार वो वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।